हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपना प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो वेलकम टू स्टडी विथ अजय। तो आइए दोस्तों, लेके आए हैं आपके लिए नया सेशन मैथ में हम लोग पढ़ेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से इसलिए स्टार्ट किए हैं दोस्तों कि इसी से रिलेटेड इसी का प्रयोग करके हम लोग बहुत से लेसन को पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एलिगेशन और मिक्सचर पढ़ेंगे, अर्थात मिश्रण पढ़ेंगे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम ऑन एज, आयु संबंधित प्रश्नों को पढ़ सकते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि या एरिया एंड वैल्यूम इससे रिलेटेड आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों को आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग मैथ को पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मैथ में हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, मैथ में हम लोग क्या करेंगे, मैथ में हम लोग पहले कंसेप्ट को देखेंगे। किसको देखेंगे दोस्तों? कंसेप्ट को देखेंगे। कंसेप्ट को हम लोग बढ़िया तरीके से डिफाइन करेंगे। इसके बाद शॉर्ट ट्रिक, छोटे छोटे ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, जिस तरीके से क्वेश्चन को जल्दी से हल कर लिया जाए, जल्दी से सॉल्व कर लिया जाए कम समय में। और डिफरेंट मेथड दोस्तों, डिफरेंट मेथड, अलग अलग प्रकार से एक ही क्वेश्चन को अलग अलग प्रकार से हल करने की कोशिश किया जाएगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ज़रूरी है, कंपलसरी है दोस्तों। क्या ज़रूरी है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वैसे क्वेश्चनों को हम लोग इसमें डिफाइन करेंगे। तो जुड़े रहिए सेशन के साथ और हम लोग स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से कि ये रेशियो होता क्या है, अनुपात है क्या दोस्तों। आइए हम लोग इसको अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो तो ये रेशियो है क्या दोस्तों? रेशियो आपको जो दिख रहा है, अनुपात कहते किसे हैं? तो अनुपात क्या होता है दोस्तों? आप अगर डिफिनीशन सुने होंगे तो आप जानते होंगे कि सजातीय राशियों के संबंध को उनका अनुपात कहते हैं। ये तो रहा आपका डिफिनीशन दोस्तों, लेकिन इसको समझते हैं कि आखिर ये दो सजातीय राशियों का दो सजातीय राशियों का जो संबंध होता है उसको अनुपात कैसे कहते हैं। जिस प्रकार से आप दोस्तों जानते हैं, कंपैरिजन से रिलेटेड है। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन अर्थात किसी चीज की जो तुलना की जाती है वही है क्या? अनुपात। कैसे? आप जानते हैं, जैसे आप किस आपके पास अगर कोई पानी का क्या हो, बोतल हो, पानी की बोतल को, क्या आपके पास एक पानी का बोतल है तो क्या इसकी तुलना कर सकते हैं? नहीं। अगर आपके पास जब दूसरी पानी की इससे बड़ी कोई बोतल हो तो आप तुलना करेंगे, कहेंगे कि ये जो पानी की बोतल है ये क्या है, छोटी है, और ये जो पानी की बोतल है ये क्या है, बड़ी है। तो आप किस तरीके से तुलना करेंगे? इसमें क्या होगा, सेम यूनिट होना चाहिए। जिस तरीके से आप कहेंगे कि भाई इसकी हाइट जो है ना, इससे क्या है, छोटी है, ये कहेंगे। हाइट की अगर बात करेंगे तो हाइट को छोटी बड़ी कर सकते हैं। या फिर आप कहेंगे कि इसका जो वेट है ना, इसका जो वेट है इससे क्या है, इससे क्या है, कम है, कहेंगे। आप फिर क्या कहेंगे, इसकी जो लेंथ है ना इससे क्या है, कम है। तो आप कंपैरिजन किस तरीके से करेंगे, अर्थात तुलना किस तरीके से करेंगे कि सेम यूनिट से करेंगे। हाइट का तुलना हाइट से, वेट का तुलना वेट से, लेंथ का तुलना लेंथ से। तो ये आप तुलना कर रहे हैं, और ये जो तुलना आप कर रहे हैं दोस्तों, यही क्या होता है, दो यूनिटों का कंपैरिजन ही रेशियो होता है। दो यूनिटों का कंपैरिजन ही क्या होता है दोस्तों, रेशियो अर्थात अनुपात होता है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मेरे पास 5 रुपया है, कितने रुपया है मेरे पास, 5 रुपया है मेरे पास, आपके पास 10 रुपया है। तो मैं अब तुलना करूंगा, मैं कहूँगा भाई कि आपके पास 10 रुपया है, मेरे पास 5 रुपया है। तो मैं कहूँगा कि भाई, मैं आपसे तुलना करूँगा कि भाई मेरे पास जो है आपसे कम पैसे हैं, अर्थात मेरे हमसे जो है आधे वे हैं। तो कैसे तरह से तुलना करेंगे, अगर आप रेशियो का चिन्ह लगाएंगे, 5 से इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, कटाएंगे, तो 5 रेशियो कितना आ जाएगा, 2 है ना, आधे। देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं अगर भिन्न के रूप में तो 1/2। तो तुलना हो गया। साफ तरीके से कहा जा सकता है कि जो अनुपात होता है दोस्तों, दो यूनिट अर्थात दो राशियों का कंपैरिजन ही रेशियो कहलाता है। कंपैरिजन होना चाहिए सेम यूनिट का।
चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको अनुपात समझ में आ गया होगा। तो अनुपात समझ में आ गया तो चलिए इससे आगे चलते हैं, प्रोपोर्शन को समझते हैं, समानुपात को समझते हैं कि समानुपात क्या होता है दोस्तों। जो समानुपात होता है दोस्तों, जिस प्रकार से आपने अनुपात को समझा कि सेम यूनिट होना चाहिए, तो इसमें क्या होगा, जिस प्रकार से मैं एग्जाम्पल के तरीके से अगर आपको समझाऊं, तो अगर हम लोगों के पास क्या थे, हमारे पास थे 5 रुपये, आपके पास थे 10 रुपये, थे ना दोस्तों। उसी तरीके से कोई दो लोग और दूसरे हैं, उनके पास, एक के पास है 15 रुपये और एक के पास है कितने रुपए, मान लेते हैं, चलिए 30 रुपये ले लेते हैं। तो हम लोग के पास 5 रुपये थे, 10 रुपये थे, इन लोगों के पास 15 रुपये और 30 रुपये थे। तो हुआ क्या दोस्तों कि हमने क्या किया कि अब क्या हुआ, दो रेशियो का जब कंपेरिजन हुआ तो दो रेशियो, अब ये कितने कितने रेशियो होंगे, दो, जिससे इसके मैं यहाँ पे रेशियो का चिन्ह लगा दें, तो एक ये रेशियो हो गया और ये एक ये रेशियो होगा। अब इसको कटाएंगे तो 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, तो अब देखिए 15 1 जा 15, 15 रेशियो, अब इसको भी कटाएंगे और ये तो सेम आ गया दोस्तों, 1:2 और ये भी 1:2, अर्थात हम कह सकते हैं कि ये आपस में दोनों ही रेशियो क्या हैं, बराबर हैं। तो इससे हम सब समझते हैं दोस्तों कि एक रेशियो दूसरे रेशियो के जब बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं, समानुपात। ये दोनों बराबर हो गए दोस्तों, तो मैं यहाँ पे इसको, ये जो बराबर आप देख रहे हैं, इसको हटा के हम समानुपात का चिन्ह लगाते हैं और यही दो, ये जो चिन्ह होता है दोस्तों में जो आपके सामने दिख रहा है, यही समानुपात होता है। तो समानुपात का डिफिनीशन आप समझ लीजिए कि एक रेशियो दूसरे रेशियो के जब बराबर हो, अर्थात ये जो दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए, तो एक रेशियो जब दूसरे रेशियो के बराबर हो तो उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे समानुपात कहते हैं। चलिए ये होगा हमारा कंसेप्ट दोस्तों, आशा करते हैं आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन फॉर्म में। क्वेश्चन क्या है, चलिए समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया है A/B, क्वेश्चन है A/B, A रेशियो, थोड़ा सा A/B इक्वल टू 3:2, B/C इक्वल टू 4:1। इसको हल कैसे करेंगे, देखिए कुछ नहीं करना है, A जहाँ दिया है वहाँ पे A की जगह पे उसका मान लिख दीजिए, जैसे 3 है तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, रेशियो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लिख देता हूँ, B के नीचे B को 4 लिख दिया, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर 1। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसका क्या सिस्टम क्या होता है लगाने का, इसको मतलब तीर्यक सिस्टम से करते हैं, जैसे इसको इसमें कर लिया, इसको इसमें कर लिया, इसको इसमें कर लिया, अब इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे, 4 3 जा क्या होगा, 4 3 जा 12 होगा इस रेशियो, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8, फिर रेशियो, फिर 2 1 जा 2, है ना। फिर इसको आप कटाना चाहेंगे तो कटा सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और ये 2 6 जा 12। तो आपका क्या आ गया, आपका आ गया 6:4 कितना 1 आ गया दोस्तों, ये आपका मान आ गया। चलिए ये तो रहा एक 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 तरीके से लगाना। अगर इस तरीके से एक और तरीके से आप इसको लगा सकते हैं, कैसे लगाएंगे, जैसे आपने लिखा था ना, जैसे आपने लिखा था, दिख नहीं रहा, जैसे आपने लिखा था 3:2, है ना, अब इसके नीचे लिखा था 4:1। तो आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पे मैं A लिख दूँ, यहाँ पे मैं B लिख दूँ और यहाँ पे मैं C लिख दूँ, तो इस रेशियो के जस्ट जगह खाली है और इस रेशियो की जस्ट जगह खाली है, तो इनके पड़ोसी वाले को लिख दिया जाता है। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 लिख दीजिए, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 लिख दीजिए और इसका सीधा सीधा गुणा कर दीजिए दोस्तों। 4 3 जा कितना होगा 12, 4 2 जा कितना होगा 8 और 2 1 जा कितना होगा 2। अगर इसको आप हल करेंगे, मतलब इसको कटा देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 2 1 जा 2 अनुपात 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। तो आप दोनों तरीके से सवालों को हल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों इसका रहा सॉल्व। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके का क्वेश्चन है, हल करिए, आराम से हल करिए। हल करिए, कैसे हल होगा दोस्तों, चलिए आप जब इसको लगाएंगे तो कैसे होगा, जिस तरीके से दिया है 6:7, है ना, A/B में 6:7
और इसके नीचे जब क्या करेंगे 8:9, तो कुछ मत करिए, यहाँ पे भी जहाँ इसके पड़ोसी वाले को लिख दीजिए, यहाँ पे भी इसके पड़ोसी वाले को लिख दीजिए और सीधा मल्टीप्लाई कर लीजिए। 8 छक 48, 8 साते 56 और 9 7 63 200, इस तरीके से हो गया। और आप उस तरीके से भी लगा सकते थे। किस तरीके से, चलिए जल्दी जल्दी हम इसको देखते हैं किस तरीके से हमने लगाया था पहले। इसको आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं जो मैं पीछे लगाया हूँ, कि आप जो है था 6 संबंधे 7 और 8 संबंधे 9 क्या किए थे, इसका तिर्यक इसमें और इसका इसमें गुणा कर दिए थे। कैसे किए थे, 8 छक 48 कर दिए थे, 8 साते 56 कर दिए थे और 9 7 63 कर दिए थे। तो ये दोनों ही तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, आप जिस तरीके से मन करे उस तरीके से लगाइएगा। चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, लगाने का प्रयास करिए। ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी, इसका मान निकालना है। कुछ नहीं करना है दोस्तों, सामने आपके क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ए संबंधी बी संबंधी सी संबंधी डी, ये नीचे छुप गया इसीलिए यहीं पे मैं लिख दिया हूँ, इसी का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करते हैं। अगर ए का मान निकालना है दोस्तों ना, तो पहले इसमें क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। जिसे 3 काम 3, 3 दूना 6, तो एक जगह पे 6 लिख देंगे। और इसके बाद इस तरीके से इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12 दोस्तों, इसका काम खत्म। तो अब यहाँ से इसको ऐसे सी का नंबर है तो यहाँ पे इसे गुणा करेंगे। दुए काम क्या होगा, दुए काम 2 होगा दोस्तों, और ये सिर्फ 5 बचा है तो ये क्या होगा, 5 होगा दोस्तों, क्या होगा 5। चलिए दोस्तों, या फिर अगर आपसे कोई डायरेक्ट कभी कभी ऐसे पूछता है कि कभी कभी ऐसे आपसे पूछ लेता है कि ए संबंधे डी का मान निकाल लिए, तो इसमें कुछ नहीं करना होता है दोस्तों। ए संबंधे डी में क्या करना होता है, इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। 3 काम 3, 3 दूना 6, और इसका डायरेक्ट इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए। 2 काम 2, 5 दूना 10, इसको कटा लेंगे, 2 3 6 और 2 5 10, ये आपका माना जाएगा 3 संबंधे 5। इस तरीके से जब ए संबंधे डी पूछेगा तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उसी तरीके से है, आप इसको हल करिएगा। क्या पूछा है क्वेश्चन में, पूछा ए संबंधे बी संबंधे सी संबंधे डी का मान और ए संबंधे डी का मान, ये दोनों मान हम लोग निकालेंगे बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी फास्ट करेंगे इसको। हम एक बार बता चुके हैं, आप इसको प्रयास करिए समझने का। कुछ नहीं करना दोस्तों, पहले एक और सिस्टम देखिए, ये थोड़ा सा बड़ा दिया गया है, बड़ा है। कैसे हल करेंगे इसको, जो कटने लायक है ना इधर से इधर में कटा लेते हैं। जैसे कैसे कटाएंगे, इससे ये कट जाएगा, 14 दूना क्या हो जाएगा 28, 6 से कटाएंगे 6 दूना 12 हो जाएगा ना, 7 से कटाएंगे 7 लिखे 21, और इससे कटाएंगे कैसे 11 33 और 11 दूना 22, तो क्या होगा यहाँ पे दोस्तों 3 तिली के 9 हो गया, 2 4 दूनी 8 हो गया। तो आज तरीके से क्या होगा, इस तरीके से क्या आप निकाल सकते हैं। अगर आपसे पूछे ए संबंधे ई, तो कुछ नहीं करेंगे, 3 तिली के 9 हो गया, और ये 2 दूना 4 दूना 8, 9 संबंधे 8 आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। 3a बराबर 4b बराबर 2c, ऐसे सवालों को ए संबंधे बी संबंधे सी पूछा है। क्या करेंगे यहाँ पे, 3a बराबर 4b, इस तरीके से कुछ नहीं करना है, इसको इस तरीके से लिख लेंगे कि a क्या हो जाएगा, a कितना हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। संबंधे इसको क्या लिख देंगे, 1/4 लिख देंगे। संबंधे इसको क्या लिख लेंगे, 1/2 लिख लेंगे। और इनका एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, इनका एलसीएम कितना होगा, इनका एलसीएम जो होगा 12 होगा। तो 12 यहाँ पे भी, 12 यहाँ पे भी और 12 यहाँ पे भी। चलिए दिख नहीं रहा है, एक बार फिर कोशिश करते हैं दोस्तों। चलिए फिर इसको हल करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे इसमें कि, चलिए थोड़ा सा ब्रश ले लेते हैं, चलिए हल करते हैं। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये ए है ना, तो एक इसमें कैसे करते हैं, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/3 रेशियो, इसको लिख सकते हैं 1/4, और इसको लिख सकते हैं 1/2। इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे दोस्तों, एलसीएम लेंगे तो आप जानते हैं जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा, इसका भी 12 आएगा और इसका भी मतलब 12 रेशियो आएगा, तो इसको कटा लेंगे। 3 4 जा 12, फिर यहाँ पे 4 4 3 जा 12,
और इससे कटाएंगे 2 6 जा 12, तो आपका आंसर आ जाएगा 4:3:6। तो ये हुआ हल दोस्तों। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसको हम लोग प्रॉब्लम करते हैं लगाने में। तो कैसे हैं देखिएगा, समझिएगा। ये आपके सामने है 1/3a बराबर 1/4b बराबर 1/7c। इसको अब a संबंधी b संबंधी c निकालना है। तो आप जब देख रहे थे, जब ये 3a था तो आप इसको लिख रहे थे 1/3 लिख रहे थे ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है, ये पहले ही से बना बनाया है। ये पहले ही से जब क्या है, बना बनाया है, तो आपको करना क्या है, डायरेक्ट इसका हो जाएगा 3, इसका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, रेशियो 4, और ये रेशियो कितना हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा 7। तो यही आपका आंसर होगा दोस्तों, 3:4:7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि 20% ए बराबर 30% बी बराबर 40% सी। तो आप कैसे हल करेंगे इसको? 30% है, इसको थोड़ा सा देख लीजिए। ये प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, ये प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा, ये पूरा का पूरा प्रतिशत से प्रतिशत खत्म हो जाएगा। बचेगा क्या, ये इसके साथ 0 से 0 भी कट जाएगा, ये 0 से 0 कट गया। तो आपका मान आ गया 2a बराबर 3b बराबर 4c, हुआ ना। तो फिर आप उसको उसी तरीके से हल करेंगे, ये 1/2 हो जाएगा बराबर 1/3 हो जाए, सॉरी ये अनुपात, और ये भी अनुपात 1/4 हो जाएगा। जब इसको लगाएंगे, जब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 12 से क्या मल्टीप्लाई, और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई। कटाएंगे 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, और 4 3 जा 12। तो कितना आएगा मान, 6:4 कितना आएगा 3, 6:4:3। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह भिन्न बताइए जिसका क्या 1/27 के साथ अनुपात 3/11 और 5/9 के बराबर हो। तो वो भिन्न को हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। x वह भिन्न बताइए जिसका, किसका, x का 1/27 क्या है, अनुपात 3/11 और 5/9 के बराबर है। तो ये किसके बराबर है, 3/11, और किसके अनुपात, किसके बराबर है दोस्तों, ये सॉरी, क्या है, ये जो x माने हैं, x जो है x, ये अनुपात किसके बराबर है, 1/27 के बराबर है। किस क्या बराबर है, 3/11 और क्या 5/9। जब आप इसको हल करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर मैं यहाँ पे 1 मान लूँ तो आप इसको लिख सकते हैं, x बटा में 1/27। इसको आप लिख सकते हैं 3/11/5/9, और इसका इसमें गुणा, मतलब ऊपर का ऊपर गुणा होता है, नीचे का नीचे गुणा, ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 27x हो जाएगा, 27x हो जाएगा, 27x हो जाएगा।